व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम गॉड? भगवान जी की तरफ से आपको अभी मैसेजेस क्या दिए जा रहे हैं? कुछ भी वो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। राधे कृष्ण की तरफ से भी आपको मैसेज है। भगवान जी एक इवेंट के बारे में बता रहे हैं, आने वाले किसी बड़े इवेंट के बारे में आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा इवेंट आ सकता है और वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, या फिर आपको बहुत लोगों ना हो वहां पर, लेकिन आपके लिए वो दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वो इवेंट बस यही कहता है कि आपको ऐसा हो सकता है ना कि कोई चीज पर डाउट था कि हाँ ये इंसान किसी की लाइफ में है, कोई थर्ड पर्सन किसी की लाइफ में है, आपको लगता होगा कि वो इंसान अभी भी मेरे को प्यार करता है, कोई थर्ड पर्सन होगा, जो भी है। देन यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो इंसान का प्यार काफी कंडीशनल था। उसका प्यार ऐसा था ना कि जब आप बढ़िया राइज करेंगे जीवन में तो उसका प्यार है, जब आप लाइफ में फॉल करेंगे तो उसका प्यार खत्म हो गया है। तो आपके मन में ऐसा भी कोई उम्मीद रहा होगा कि कोई पास्ट का पर्सन है जो अभी भी मेरे प्रति वैसा ही फीलिंग रखता है या उसके अंदर फीलिंग्स जाग गई हैं। तो आज आपको ये पता चल सकता है आने वाले समय में कि उसके अंदर की फीलिंग्स जागी और मरी नहीं थी। उसके अंदर ऑटो रेगुलेशन का एक मोड है कि वो अपने मतलब से उसका फीलिंग जागता है, अपने मतलब से उसका फीलिंग मर जाता है, क्योंकि उसका फीलिंग नहीं है। वो पढ़ा पढ़ाया सा एक वो है, पीडीएफ जैसे हम पढ़ लेते हैं ना, वैसे पढ़ा हुआ सा है। किसी के मन में प्यार जगाना है या उसको बुझाना है या उसको फिर से इग्नाइट कराना है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, व्हाट आर द स्टेप्स। तो आपको ये समझ आएगा ये आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन, जबकि रीडिंग मिल रही है आपको कि किसी का प्यार जो है ना बहुत पढ़ा पढ़ाया सा है, सिस्टमैटिक प्यार है एकदम, कि वो हम इतना चैप्टर याद कर लिए हैं, अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वो चीजें बिल्कुल ये इंसान वापस लौट के मेरा लाइफ में आ जाए। एक प्लान्ड माइंड गेम जिसको हम कहते हैं वो है। तो कोई एक्स पार्टनर को लेकर के अगर आप बैठे पड़े हैं ना कि वो इंसान अभी भी मेरे प्यार में होगा, तो आज या कल के दिन में आप उससे बिल्कुल मूव ऑन कर जाएंगे कि नहीं, इसके मन में कभी प्यार नहीं था, उसके दिमाग में सिर्फ एक सिस्टमैटिक अप्रोच था जिसको वो इंसान यूज कर रहा था, और मेरा मन इतना कोमल था कि हम हमेशा उसकी बातों में आ जाते थे। वो इतना छल कपट और प्रपंच में प्रवीण व्यक्ति था कि वो ये काम मेरे साथ करता था। ये चीज आपको एहसास होगा कि ओ माय गॉड, वो इंसान मेरे साथ मतलब सिस्टमैटिक गेम खेलता था। ऐसा हो सकता है कोई इंसान आपको अप्रोच करे बहुत लविंग प्यारे वे में, एंड अगेन उन सभी बातों को आपके सामने रिपीट किया जाए जो पहले हुआ करती थी या पहले चीजें थी, एंड नाउ यू फील लाइक कि क्या बकवास है। आज आपको लगेगा कि क्या बकवास हो रहा है ये, बिकॉज अब आप उनसे ग्रो कर गए हैं, अब आप उससे निकल चुके हैं। और यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रियलाइज कि जब इंसान अपने ही दिमाग को देख लेता है ना, जब अपने ही डर को या अपने ही प्रॉब्लम्स को देख लेता है या खुद को संभालना सीख जाता है, तो वो समझ जाता है कि दूसरे लोग उसको रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं कि इसकी कमजोरी क्या है और कैसे ये मेरी बातों में आएगा। और जब वो आप समझ जाते हैं अपनी कमजोरियों को, उस पर काम करके निकल लेते हैं, तो सामने वाले आपको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे आप 4 साल पहले थे या पहले कभी थे। लेकिन अब आपको समझ आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा नेचर मेरे कंट्रोल में है और वो कमजोरी का फायदा उठाना कहलाता है उसका। तो आपको ये समझ आया कि कोई इंसान जो है पास्ट का फिर से दांत फाड़ के आपके पास आने का प्रयास कर रहा है, एंड यू विल जस्ट लुक एट द पर्सन, और आपके मन में अब वो फीलिंग नहीं जगेगी, आपके मन में वो बातें आपको याद आए, बट यू विल फील लाइक, यू विल अंडरस्टैंड कि इस इंसान के लिए जो कहा गया है या इस इंसान के बारे में जो कहा जा रहा है, ये बातें बिल्कुल सच है। बल्कि ये इंसान जो है बहुत रीड करके, बहुत कैलकुलेट करके काम करता है। ये कोई बहुत ही दिल का साफ सच्चा इंसान नहीं है, जैसे somebody जो कैलकुलेटिव है बहुत ज्यादा। यू विल नॉट फील दैट फीलिंग अगेन, वो फीलिंग, वो स्पार्क अब नहीं आएगा। यू विल फील कि एक डेड, जैसे कहते हैं ना डेड सेल, कि कोई घाव है वो सूख चुका है, अब उसको ऐसे पपड़ी निकाल दो खत्म हो जाएगा, वैसे कोई पपड़ी वाला चीज आपके लाइफ में वापस आ सकता है। यू विल फील लाइक कि आई एम डन विथ इट। आप लिटरली अपने आप से बोलेंगे कि आई एम डन विथ इट, हमको नहीं इसमें वापस जाना, या फिर हमको इस चीज को अपने लाइफ में दोबारा एंटरटेन नहीं करना है। तो आप उस चीज से हील हो गए, आप उससे निकल गए बाहर, और यू विल फील दैट, यू विल अंडरस्टैंड इट कि मेरे को जो पार्टनर चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे सोच समझ करके। आई विल नॉट फॉल इनटू समबडी जो मतलब मेरे सामने दांत फाड़ के आके फिर से अप्रोच कर रहा है हमको, और अगेन फिर से वही सारी चीजें की जा रही हैं जो पहले की गई थी, तो वो हम नहीं करने वाले। और भगवान आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको भी लग रहा है कि गॉड से आपका ब्लेसिंग कनेक्शन टूटा हुआ है, अब आप गॉड से वैसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आसपास की हर वो चीज जो आपको भगवान से कनेक्ट होने से रोक रही है उसको अपने दिमाग से निकाल दो, आपके मन से निकालिए उस चीज को। और मन से ही मुक्त हो जाना वास्तविक मुक्ति है। तो मन से निकालने का मतलब क्या है? हर वो चीज जो आपको ना बोलती है कि आप अभी रेडी नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, या हम नहीं मानते उस चीज को, वो लोग इंसान या वो चीज
को इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज वो मान चुके हैं इतना ज्यादा कि वो ये नहीं मान सकते कि वो लोग कुपात्र थे, या उनके अंदर वो क्षमता भी नहीं है, या उनकी लाइफ में वो घटना भी नहीं घटी है। इसलिए बिकॉज कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय ना कर पाए, दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू स्टॉप इट, कि नहीं आप वो शाइन ना देख पाए, आप अपने अंदर वो चीज आप नहीं जी पाए उस चीज को। तो ये बहुत ब्लंटली भगवान कॉल आउट करेंगे कि ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल दो, ऐसे चीजों को अपने जीवन से निकाल दो जो जानते समझते बूझते, और ये आपको वो समझा रहे थे कि देखो डोमिनेंस कैसे शो किया जाता है, पावरफुल कैसे बना जाता है, या फिर एक डोमिनेशन कैसे स्टैब्लिश किया जाता है कि हम जो है हमको पता है हम क्या है, आपको नहीं समझ आ रहा है, आपकी आंखों का फॉल्ट है। और ये बात आपको आज गॉड बताना चाह रहे हैं कि यही बात तुमको हम समझाना चाह रहे थे, बट ये आपको एक लेसन सीख कर समझना था, या एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस के थ्रू आपको जाना था कि चाहे कोई भी आप पर उंगली उठाता हो, कुछ भी गलत बोलता हो सकता है उसकी आंखें उस चमक को नहीं देख पा रही हैं। तो आपको इतना ब्राइट बनना, इतना शाइनी बनना, इतना स्ट्रांग बनना अपने आप में कि इंसान या तो अपना रास्ता बदल ले, या फिर उसके अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि वो आपसे टकरा सके। सेकेंड पार्ट यहाँ पे भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप कोई टेंपल विजिट करते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, यू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पार्क है, कुछ तो एनर्जेटिक आपको सर्ज महसूस हो रहा है। इट इज लाइक कि कुछ तो एनर्जेटिक सा आपके ऊपर इफेक्टिव था, बहुत ज्यादा ही, या तो एक्सेसिव एनर्जी थी, या तो कुछ निगेटिविटी आपके ऊपर प्रभावित हो रही थी आपके ऊपर, जिसको उन्होंने सक कर लिया हो, या वो चीजें समाप्त हो गई हैं। तो वो आपसे दो तरीके से बात करना चाहते हैं, या तो आप प्योर एनर्जी को देखो, तो ये मान के चलो कि कुछ एक्सेसिव आपके ऊपर काम कर रहा था जिसके चलते आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, कुछ आपके ऊपर असर हो रहा था चीजों का, और आगे से ऐसा कुछ होता है तो आप उनका नाम कॉल करना, कोई चीज का प्रभाव आप पे नहीं होगा, स्पेशली जगन्नाथ जी का नाम आपको कॉल करने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो निगेटिव एनर्जीज में है, या ऐसा कुछ प्रभावित कर सकता है आपको, तो गॉड इज जस्ट टेलिंग कि उस एस्पेक्ट में नहीं सोचना चाहिए आपको, और ये देखना चाहिए कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या बन रहा है। मे बी आप भगवान से दूर खुद होना चाहते हो, मे बी आपके मन में ऐसी कोई बात बैठ गई हो कि आप तो ऐसी इसलिए हो रहा है, तो ताकि वो आपको अपनी तरफ खींच सके फिर से। तो आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत स्ट्रांग होगा, चाहे आप टेंपल में रहो या ना, पर टेंपल जाना आपका एक फ्रीक्वेंट डेली बेसिस का एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और कोई चीज उसको रोक भी नहीं पाएगी, बिकॉज वो भगवान खुद आपको पुल करेंगे, एक 1-to-1 कनेक्शन आपका डिवाइन से बन जाएगा। कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज आपको इससे डिगा नहीं पाएगी। जिन लोगों के भी लाइफ में कुछ बहुत गलत हुआ है उनके साथ, उस चीज में आपको जस्टिस मिलेगा, उसमें आपको न्याय मिलेगा। आप जो भी है, जो भी आपका रियल सत्य है, उसके लिए आप देखे जाएंगे, उसके लिए आप जाने जाएंगे। और जहां पर आपको बहुत छोटा समझा जा रहा था, बहुत डिमीन किया जा रहा था ना, वहां पर आपकी सिग्निफिकेंस पहचानी जाएगी, वहां पे आपकी पावर को पहचाना जाएगा। एंड इट विल बी लाइक कि यस, आपको जस्टिस मिल रहा है, हर एस्पेक्ट में आपको जस्टिस मिल रहा है, मनी के रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग, स्पेशली अगर आपको अपनी इमोशनल लेवल पे बहुत सप्रेशन फील हुआ होगा, कुछ चीजें हैं, कुछ निगेटिव पैटर्न्स हैं, तो आप उससे बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ चीजों का जवाब केवल शब्दों से दिया जाता है, उसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। और ओवरऑल गॉड आपको प्रोटेक्शन के शील्ड में रख रहे हैं, और हर वो चीज जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, या आपके लिए अच्छी नहीं है, उस चीज से आप खुद ही दूर होंगे, और आपको वो खुद भी दूर कर भी देंगे। सो विद दिस ब्लेसिंग, विद दिस प्रेयर, थैंक यू सो मच, आपको गॉड ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे चुके हैं।